बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो जो कहते थे कि हम बीमार हैं, और दर्जन के करीब ये लोग थे जो कहते थे हम बीमार हैं, लेकिन इक़्तिदार के आने के बाद इनकी कोई बीमारी, कोई कमर दर्द नहीं निकली। उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं। और जो कहते हैं कि जी इमरान खान बहाने कर रहा है, रैली के लिए टाइम है और उधर आने के लिए टाइम नहीं, वो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं जिनकी शराब जो है वो शहद में तब्दील हो गई थी। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि ये क्या करना चाहते हैं, और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह पेशियों पर आएँ और उनको जो है वो किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, जानी या जिस्मानी जैसे भी हो, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए। ये इनका है। और देखें सिस्टम कैसे कंट्रोल है, कौन कंट्रोल कर रहा है ये नहीं मालूम। सिस्टम हर मामलात में देखें इमरान खान के मुखालिफ हर चीज़ को दिखा रहा है। जैसे उन्होंने रैलियाँ निकालनी थी दफ़ा 144, और उधर नून लीग कन्वेंशन कर रही है, वो भी ठीक है। मैराथन रेस हुई, वो भी ठीक है। PSL मैचेस हुए वहाँ, वो भी ठीक है। और दूसरी जानिब आप देखें कि सिक्योरिटी इदारों ने कहा जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो बाकी तमाम जगहों पर सिक्योरिटी। और मरियम जिसके बाप के जागीर है ये मुल्क, वो भी देख लेंगे आप कितनी सिक्योरिटी में जा रही हैं। और अब आते हैं हम तोशा खाना की तरफ। ये मैं पहले भी व्लॉग इस पर कर चुका था कि कौन कौन से लोग यहाँ पर बहुत कुछ ले चुके हैं, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला अल हक है, और सच के साथ अल्लाह ताला हमेशा खड़ा रहता है, और अल्लाह ताला ने हमेशा सच का बोलबाला किया है। और इमरान खान ने जो सब्र किया, अल्लाह ताला ने उस सब्र का फल देखें किस सूरत में दिया है कि आज ये सारे नंगे हो गए हैं, बल्कि ये फंस चुके हैं। अभी अगर सिस्टम गैर जानिबदार हो जाए तो ये सारे अंदर हों और ये बाहर ना निकल सके। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरों को घड़ी चोर कहने वाली खुद भी घड़ी चोर निकली, बल्कि पूरा टब्बर ही तोशा खाना को लूटता रहा। मरियम औरंगजेब जो रोज आकर घड़ी चोर कहती थी, उसकी वालदा ने भी घड़ियां ले उड़ी हैं। आप अंदाजा करें कि ये हालत है कि जो आया उसका टब्बर ही पूरे का पूरा चोर है। ये दूसरों को चोर कहते थे। और जो इस्लाम का ठेकेदार मौलाना फजल रहमान, उसका बेटा भी तोशा खाना से महरूम न रहा। और अब पता चला है कि PDM की दलाली क्यों की जा रही है। ये असल वजह है। अब इस्लाम खतरे में क्यों नहीं आ रहा, असल वजूहत ये है क्योंकि ये लोग इस्लाम को बेचते हैं। ये इस्लाम का नाम लेकर लोगों को बरगलाते हैं, फिर उसके बाद अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो और जरदारी ख़ानदान भी जो है उसने भी देर डाली रखा। जरदारी ख़ानदान, जरदारी साहब समेत बेटी भी जनाब उससे मुस्तफ़ीद हुई। बाकी तफसीलात तो बहुत सारे व्लॉगर जो है इसमें बता चुके हैं। लेकिन अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सिंध हाउस में भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने लोगों को ख़रीदा, तो ऐसे नहीं ख़रीदा, ये लूटा हुआ माल है। इमरान खान के पास तो रसीदें हैं और टैक्स रिटर्न है, इनके पास क्या है। और तो और साफ़ी लफाफे जिसे मैं कहता हूँ, वो भी घड़ियां और बहुत कुछ ले उड़े हैं। उनके नाम भी वो PDF में फाइल में शामिल हैं। मैं नाम नहीं लूँगा इस वजह से कि कौम खुद नाम देखे। वो PDF सामने मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी सारा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन कौम को खुद देखना चाहिए। मरियम नवाज की आप बात सुने, वो छोटी सी सर्जरी करवानी थी, उसके लिए उससे मुझे लगता है उसके लिए पाइनएप्पल की जरूरत थी। पाइनएप्पल नहीं छोड़े। आप इनका अंदाजा करें, यहाँ से बाजार से आम मिलते हैं, इनकी ज़हनियत चेक करें ये कि ये कैसे लूटते और नोचते रहे हैं इस मुल्क को। लेकिन जो इनके कहते हैं कि इनका इनका बोलबाला करते हैं पैसे लेकर या जाती मफादात लेकर, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो सिर्फ इमरान खान की घड़ी और वो उस पर बात कर रहे हैं जिसकी टैक्स रिटर्न हैं उसके पास। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, जो कहते थे हम पाकिस्तान का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता, उन्होंने भी तोशा खाना को बाप का माल समझा और उसमें से भी सब कुछ लिया। हाँ जी, हुसैन नवाज ऐसे नहीं फ्लैट ले लिए गए। और दूसरी बात एक और आपको बताऊं, ख्वाजा आसफ रंगबाज, किसी को ट्रैक्टर ट्राली कहता था, किसी को डीजल कहता था, और वो भी चोर निकला। उसने भी ये चीजें ली हुई और दूसरों को चोर चोर कह रहे हैं। मकसद ये है कि ये चोरी का माल नहीं है, लेकिन औने पौने दामों इन्होंने खरीदा, लेकिन दूसरों का इन्होंने शोर मचाया। अब पता चलेगा कि इन्होंने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया, टैक्स रिटर्न कहाँ है पर है इनकी, इन्होंने ये अपनी सासों में शो किया कि नहीं किया।
अब पता चलेगा, सिस्टम नंगे से नंगा होता चला जा रहा है और आखिरी लिबास भी जो है वो उतर चुका है इस सिस्टम का। और एक और मैं आपको बात बताऊं, शहबाज शरीफ भी इसमें पीछे नहीं रहे और नून लीग के रस्तू भी इससे पीछे नहीं रहे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या इन्होंने टैक्स रिटर्न दिखाई? क्या यही इमरान खान की तरह कानून इन पर भी लागू होगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे ही हरकत में आएगा कि इमरान खान को इन्होंने तोशाखाना में ये नहल किया है, एक मरतबा डिसीड किया इस पर, लेकिन इन पर अब क्या कार्रवाई होती है ये पता चलेगा। ये सिस्टम मुकम्मल नंगा हो गया है और इसके अब कपड़े भी पहनने के काबिल नहीं रहा। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं इस मुल्क के, वो सबके सामने हैं। फिर कहते हैं अवाम एक तरफ खड़ी है और रियासत एक तरफ खड़ी है। जब रियासत चोरों का दिफा करेगी, चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देगी और गरीब आदमी को मारेगी, तो फिर रियासत के बारे में ऐसे ही अल्फाज उठते हैं, फिर सवालात उठते हैं। जब सवालात उठते हैं तो फिर आप लोगों को पकड़ते हैं, फिर उन पर टार्चर करते हैं। जैसे कि आपके सामने की मिसाल है जिले शाह वली, पहले उनके वालिद ने क्या बयान दिया, उसके बाद दबाव के बाद क्या बयान दिया। ऐसे ही जैसे रेमंड डेविस केस में हुआ था, आपने नोट किया होगा कि रेमंड डेविस केस में उनकी फैमिलियां गायब हो चुकी थी उस वक्त, बाद में जी दियत दे दी गई तो उनको दबाव में लाकर सारा कुछ किया। और ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। ये पाकिस्तान इस टाइम बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। ये जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, ये नहीं मामला रुकेंगे। और मैं आपको आखिर में ये बात बता दूं कि अल्लाह ताला हमेशा फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और आज इमरान खान ने तोशाखाना पर इनके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तोशाखाना में के इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि इन्होंने क्या कुछ लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब मामला सामने ले आया। अल्लाह ताला ने देखें कैसे अपने बंदों से काम लिया और इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि सब्र किसी को सब्र को नहीं आजमाना चाहिए। ये सब्र अब इन पर पड़ना शुरू हो गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये अब अपने इंजाम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके चेहरों से नकाब तर उतारता चला जा रहा है। यहाँ तक इनके कपड़े सारे उतर गए हैं, अब सिर्फ लंगोटी रह गई है। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात बता दूं, मरियम औरंगजेब वही घड़ी पहनकर आके घड़ी चोर कहती रही। मरियम नवाज वही घड़ियां पहनकर आकर घड़ी चोर कहती रही। और एक और मैं बात बता दूं, ये बार बार कहते हैं इमरान खान प्लस्तर पहनकर टांग पर लगाकर बैठा हुआ है, और जो मरियम नवाज ने चेहरे पर प्लस्तर लगाया होता है वो उनको नजर नहीं आता। रोजाना 2-2 इंच का प्लस्तर किया होता है इन्होंने जब भी बाहर निकलती हैं। जरा अपनी तरफ भी गौर करें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।